Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम एक डाउट था मैम, ये जो एम्बिगुअस ग्रामर और एम्बिगुअस लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है क्या? एम्बिगुअस लैंग्वेज एग्जाम्पल दो। ग्रामर तो मैंने आपको बता दी, जिसके दो पार्ट्स ट्री बन जाए वो एम्बिगुअस ग्रामर। यस मैम। एम्बिगुअस लैंग्वेज क्या होती है? जो उस ग्रामर से जनरेट होगी। मतलब मैम, आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने मैम एक ग्रामर दे रखी है और आपने मैम दो क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है, और फिर आपने पूछा है क्या ये लैंग्वेज एम्बिगुअस है, जो मतलब लैंग्वेज ग्रामर से जनरेट होगी। हाँ, तो लैंग्वेज से मतलब है कि क्या इस ग्रामर से दो लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ठीक है ना? यस मैम। वही है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है मैम। आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। अभी तक आपने पढ़ी थी CNF, चॉमेस्की नॉर्मल फॉर्म। और चॉमेस्की नॉर्मल फॉर्म का आपने रूल देखा था कि नॉन टर्मिनल से या तो सिंगल टर्मिनल होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनल से एग्जैक्ट टू नॉन टर्मिनल होने चाहिए। यदि इस फॉर्म में कोई ग्रामर है, दैट मीन्स वो CNF में है। अब ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? In formal language theory, the context-free grammar is in GNF if the right-hand side of all the production rule start with a symbol terminal, terminal से start हो, and followed by variables। और variables की काउंटिंग क्या है? कितने भी, या तो एक भी नहीं या कई। स्टार, तो first symbol is a terminal, after that all are non-terminals। यदि इस फॉर्म में कोई ग्रामर है तो वो आपकी GNF है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वही नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम सेम रूल फॉलो करते हैं। नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, ग्रामर को सिंप्लीफाई करते हैं और CNF में कन्वर्ट करते हैं। तो नल प्रोडक्शन हम किसका रिमूव नहीं कर सकते? इनिशियल स्टेट का नहीं कर सकते, बस बाकी सबके रिमूव हो जाएंगे। तो ओनली स्टार्टिंग सिंबल कैन जनरेट दी नल स्ट्रिंग। तो यदि कोई ग्रामर मैंने इस फॉर्म में लिखी, S टेंस टू A B C A, क्या ये GNF में है? तो ये यस मैम। ग्रामर GNF में है क्योंकि फर्स्ट सिंबल इज अ टर्मिनल एंड फॉलोड बाय ऑल नॉन टर्मिनल्स, ठीक है? यदि आपसे बोला जाए S टेंस टू नल स्ट्रिंग, क्या ये GNF है? यस। बट आपसे बोला जाए इसी ग्रामर में A टेंस टू नल स्ट्रिंग एंड A, तो ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल ही नल स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द GNF। नाउ देखिए, ये कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। दिस is in GNF because first symbol is a terminal followed by non-terminal. First symbol is a terminal followed by non-terminal। समझ में आ गया? ये पूरी ग्रामर आपकी GNF में है। स्टार्टिंग सिंबल या तो टर्मिनल होना चाहिए या फिर उसके साथ नॉन टर्मिनल फॉलोड होने चाहिए। ये ग्रामर हमारी GNF नहीं है। रीज़न कि आपने इसमें B टेंस टू नल और A टेंस टू नल लिखा है, और नल सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट कर सकता है? स्टार्टिंग सिंबल। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट अ GNF। यदि हम इसमें से ये रिमूव कर देते नल, तो क्या ये ग्रामर GNF में होती? यस मैम। यस मैम। पर ये ग्रामर ही नहीं होती ना,
क्योंकि ये ग्रामर कभी टर्मिनेट ही नहीं होती, मतलब ये कभी एंड होगी ग्रामर, एक टर्मिनल तो होना ही चाहिए कोई। यस मैम, नहीं होगी। ठीक है, तो ये ग्रामर ही गलत होगी यदि मैं इसमें से नल हटा दूँ। सो फॉर अ गिवन ग्रामर देयर कैन बी मोर देन वन GNF, डिपेंड्स करता है कि हम सिंबल्स क्या क्या लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी कि एक से ज़्यादा GNF कैसे होती है। एंड GNF प्रोड्यूस द सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस करी और डिफरेंट लैंग्वेज प्रोड्यूस कर दे तो वो एम्बिग्युइटी आ गई वहाँ पर। ठीक है, तो GNF प्रोड्यूस द सेम लैंग्वेज एज जनरेटेड बाय द CFG। अब व्हाट इज द स्टेप्स to find the GNF from the CFG? मोटा मोटा बोलूँ तो 3 स्टेप की एल्गोरिथम है। फर्स्ट, कन्वर्ट द ग्रामर इनटू CNF। कन्वर्ट द ग्रामर इनटू CNF। और CNF में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? इसमें कितनी सारी स्टेप्स आ गई आपकी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? नल रिमूव करेंगे, फिर आप यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसे CNF में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2, अब आप लोगों को लेफ्ट रिकर्जन याद है? मैंने कहा था यदि कोई सिंबल अपने आप से स्टार्ट हो, A टेंस टू A अल्फा और बीटा, तो वो सेल्फ रिकर्सिव है, लेफ्ट रिकर्सिव है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम A टेंस टू बीटा लेंगे, बीटा Z लेंगे और Z टेंस टू अल्फा Z और एप्सिलॉन। ठीक है, तो यदि उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है तो हम सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। ठीक है, देन वी कन्वर्ट द ग्रामर इनटू GNF। तो अब तक जितना पढ़ा है वो सब GNF में है। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि उसमें ये स्टेप ना करने पड़े आपको, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। वो ऑलरेडी आपको CNF में देंगे, आपको सिर्फ लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है और आपको GNF में करना है। ठीक है, तो स्टेप वाइज मैंने आपको फिर से लिख दिया है। एलिमिनेट द नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द ग्रामर एंड देन कंस्ट्रक्ट द CNF। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें रिकर्जन रिमूव करना है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल को रीनेम करें, लेकिन रीनेम करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम लेफ्ट रिकर्जन को पकड़ लेते हैं। देखो, यदि मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है, S टेंस टू A और A and A टेंस टू S B। अब आप बताइए यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन कहाँ पर है? दोनों में लेफ्ट रिकर्जन है। क्यों है? यदि आप A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, और यदि आप S की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा? गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब क्वेश्चन इज दैट कि यदि दोनों प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन है तो किसको पहले रिमूव करें? ये भी एक रूल होता है जिससे हम एक बार में ठीक ग्रामर को फाइंड आउट कर सकें। ये रूल है कि यदि 2-3 प्रोडक्शन, मल्टीपल प्रोडक्शंस हैं, तो हमें किसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करें कि किसी एक से ही रिमूव करने के बाद दोनों से रिमूव हो जाए। और देखने में लग रहा है कि दोनों में है, लेकिन किसी एक से रिमूव करो दोनों से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम रीनेमिंग करते हैं। और रीनेमिंग हमेशा ऐसे ही होती है, A1 A2 A3। यदि लेफ्ट रिकर्जन नहीं है तो रीनेमिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि लेफ्ट रिकर्जन है तो रीनेमिंग इज बेटर। और रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट वही है, A1 A2 A3 अप टू AN। अब रूल क्या है? यदि कोई प्रोडक्शन है AI टेंस टू AJ, यदि कोई प्रोडक्शन है AI टेंस टू AJ
ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिख लो गामा। यदि जे AI से ग्रेटर है, if AJ is greater than I, then no left recursion। वहाँ पे आपको कोई लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन AI आपका ग्रेटर है और या J के इक्वल है, वहाँ पे आपको रिकर्जन रिमूव करना। समझ में आ गई बात? ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका, तब आपको और अच्छे से क्लियर। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. How are you? In Greeback normal form, a production in the form of A alpha, where alpha is a variable and A is a terminal। ठीक है। और अल्फा हमारा 0 से लेकर मोर वेरिएबल तक हो सकता है। ठीक है। अब लेफ्ट रिकर्जन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? व्हेन ए प्रोडक्शन इज स्टार्ट विद इटसेल्फ। देखिए ए से स्टार्ट है यहाँ पे, तो ये पोर्शन है आपका लेफ्ट रिकर्सिव और ये है नॉन रिकर्सिव। इसको रिमूव करने के बाद दो प्रोडक्शन बनते हैं। एक न्यू वेरिएबल लेते हैं हम z, और z में पहले ए में क्या करेंगे, जो हमारा नॉन रिकर्सिव है, तो नॉन रिकर्सिव पोर्शन कौन सा है आपका? बीटा 1, बीटा 2, बीटा s। तो वो ले लेंगे सारे बीटा, और एक बीटा के साथ z ले लेंगे। ठीक है। मैंने क्या कहा था, यदि a टेंस टू a अल्फा और बीटा है, तो ये रिकर्सिव है, ये नॉन रिकर्सिव। तो इसका आंसर क्या होगा? a टेंस टू, आप क्या करेंगे, a टेंस टू बीटा और बीटा z, एक न्यू वेरिएबल लेंगे, और z के प्रोडक्शन में क्या लिखते थे बताओ? z के प्रोडक्शन में क्या लिखते थे? याद है या नहीं? मैम z टेंड्स टू अपना कैपिटल लेफ्ट रिकर्जन को हटा दो, जो बचा हुआ है, क्या बचा है यहाँ पे? अल्फा अल्फा z और क्या? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। यही होता था। लेकिन मैंने क्या कहा है कि हम इसे CNF बनाते हैं, मतलब नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा वो एप्सिलॉन लिखने की बजाय यदि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ही पुट कर दूँ तो क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा अल्फा ही तो आ जाएगा। यदि मैं z की वैल्यू यहाँ पे अल्फा पुट कर दूँ तो अल्फा जनरेट होगा ना? हाँ या ना? फिर तो अल्फा अल्फा जनरेट होगा ना। अल्फा अल्फा क्यों? यहाँ पे मैंने z की वैल्यू सिग्मा नल पुट कर दी, तो क्या बनी हाँ स्ट्रिंग? तो अच्छा अच्छा सही, मैं समझ गया। तो नल रिमूव हो गया ना, फिर दोबारा आपको नल रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बात समझ में आ गई? यस मैम, लेकिन मैम इसकी वजह से अच्छा हाँ सही है। ठीक है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताई है कि ए के प्रोडक्शन में तो नॉन रिकर्जन वाले फंक्शंस और उसके साथ z आ जाएगा, और जो आपने न्यू वेरिएबल z लिया है उसमें जो अल्फा के प्रोडक्शंस हैं उनमें से सेल लेफ्ट रिकर्जन को हटा दो तो अल्फा आई आएगा, और अल्फा ए के साथ z ले लो। तो यहाँ पे यही तो किया है हमने, अल्फा और अल्फा z। इतना समझ में आ गया लेफ्ट रिकर्जन? यस मैम। ठीक है। अब स्टेप्स आपकी वही है। पहले नल प्रोडक्शन रिमूव कर दो, यूनिट चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में बना दो। चोमेस्की में बन जाए, वेरिएबल्स को रीनेम कर दो, और रीनेम करते वक्त ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे रिकर्जन है, दैट मीन्स वहाँ पर रिकर्जन है, और उसको रिमूव करो। ठीक है। फिर उसे कन्वर्ट कर दो ग्रीबैक नॉर्मल। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसे आप कॉपी पे सॉल्व करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले देखो यहाँ कोई नल प्रोडक्शन है? नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप आपकी हट गई। क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है?
नहीं है, वो भी चला गया। ये ग्रामर आपकी CNF में है CNF में? यस मैम। यस मैम। तो ये भी आपका स्टेप कट गया। ठीक है, अब हम आते हैं रीनेमिंग पे। ठीक है, रीनेमिंग पे क्यों आए? क्योंकि हमें ये देख के तो पता चल गया कि यदि हम यहाँ पे S को रिप्लेस करेंगे B से तो यहाँ भी रिकर्जन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और यदि B की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो S में रिकर्जन, दोनों प्रोडक्शन में रिकर्जन आएगा, आएगा ना? यस मैम। तो देखो क्या किया है, ये ध्यान रखिएगा जैसा ऑर्डर दे रखा है वैसे ही रीनेमिंग करो। S पहले है, S को हमेशा A1 लो, फिर आया X को A2 ले लो, A को A3 ले लो, B को A4 ले लो। ठीक है, एज इट इज यहीं से ले लो। एस अब प्रोडक्शन लिखोगे आप तो क्या हो गया, A1 टेंस टू X का क्या था, A2 A3 और A4 A4 लिखना आ गया। यस मैम। फिर सेकंड बोलो, A4 टेंस A4 टू टेंड्स टू B, A1 B, A4, A1 A4, A1 A2 टेंड्स टू B, A2 टेंस टू B, A3 टेंड्स टू A। A3 टेंस टू B। ये आ गई आपकी ग्रामर। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यदि AI टेंस टू AJ है तो ये याद रखिए J हमेशा ग्रेटर देन हो I से। तो देखिए यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि ये सही है, इसमें हमें रिकर्जन नहीं देखना है। एंड 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन सही है, फर्स्ट प्रोडक्शन समझ में आ गया। देखना फर्स्ट सिंबल देखना है बस हमको, फर्स्ट सिंबल का ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू, और इस वाले की ये वाली वैल्यू। ये बताइए से इतना समझ में आ गया आपको? J is greater than I, here is also J greater than यस 4। मैम, आगे सर। लेकिन इस प्रोडक्शन में देखिए आप, ये गलत हो रहा है, 4 ये इज यानी कि रिकर्जन कहाँ पर है, इस रिकर्जन को आप रिमूव करिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रिमूव करें? A1 की वैल्यू कितनी है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों पुट कर दो यहाँ पर। ये वाला आपको मिल गया। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या थी, A2 थी, A2 A3 है और A4 A4 है। ठीक है, तो A1 की जगह एक बार A2 A3 रख दो और एक बार A4 A4 रख दो, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? मैम ये आपने क्या करा, ये मैम थोड़ा मिस हो गया। ये जो A1 है, A1 की ये दो वैल्यू हैं, A2 यस मैम। A3 है, अच्छा मैम, ठीक है A4 सर, A4 है। तो समझ एक बार A2 A3 रख दिया, एक बार A4 A4 रख दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन आ गया, यस आ गया। मैम। ठीक है, अब आपकी GNF क्या कहती है? जब हम GNF का फॉर्मूला क्या है, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल हो और फिर नॉन टर्मिनल स्टार हो भी या ना भी हो, कितने भी हो सकते हैं। ये A2 की वैल्यू क्या है, B है ना, B। यदि मैं यहाँ पर A2 की जगह B रख दूं तो ये GNF में आ गया प्रोडक्शन, ये वाला प्रोडक्शन GNF में आ गया। यस मैम। और देखो ये भी GNF में है कि नहीं है, A2 A3
यदि मैं A2 की वैल्यू यहाँ पे B पुट कर दूं तो ये वाला भी GNF में है। आपको वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। यस मैम, समझ गया। तो यहाँ पर आपने A टेंस टू B यहाँ पर पुट किया। A4 को देखिए अभी आप, यहाँ पे B पुट कर दिया तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये लेफ्ट रिकर्जन आ गया नहीं आ गया? यस मैम। सॉल्यूशन बताओ इसका सॉल्यूशन बताइए। क्या लिखूं? A4 टेंस टू लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल के बाद क्या लिखूं? A4 टेंस टू नॉन रिकर्सिव सिंबल्स कौन कौन से हैं? B है और B A3 B और A4 है। B। क्या लिखें? एक तो लिखें B A3 A4 और एक हो गया B। फिर अगला क्या लिखें? B A4 A4। A4 नहीं, A3 A4। B A3 A4 और A4 Z4। एक न्यू वेरिएबल मैंने क्या ले लिया? Z4। Z4 इसलिए लिया, आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट रिकर्जन आपने A4 से हटाया है, ठीक है। और BZ4 ये आ गया पहला। और Z4 के प्रोडक्शन क्या होंगे? Z4 के प्रोडक्शन बताओ। A4 A4। A4 A4 और A4 A4 Z4। भूल गए इतनी जल्दी? देखो ऊपर, अभी तो बताया था। अल्फा और अल्फा Z है कि नहीं? एक बिना Z के और एक Z के, तो वही चीज यहाँ लिखी है, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू वेरिएबल Z ले रखा है, मैंने आपको Z4 बताया है। Z4 से आपको याद रहेगा कि A4 में रिकर्जन था। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। अब आपकी ग्रामर ये हो गई, A1 ये हो गई, A4 ये हो गया, Z आ गया, A2 आ गया, B आ गया। अब बताइए GNF में कौन कौन से प्रोडक्शन है? ये GNF में है, ये भी GNF में है और ये भी GNF में है कि नहीं है पूरा GNF में? यस मैम। अब कौन कौन सी नहीं है? A1 नहीं है और Z। Z नहीं है। यदि मैं यहाँ A2 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये GNF में आ जाएगा फर्स्ट वाला। यस मैम। और यहाँ A4 की वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि A4 के पहले सिंबल क्या है सारे? नॉन टर्मिनल। टर्मिनल। तो टर्मिनल। यहाँ पे देखो A1 के प्रोडक्शन ये आ गए, एक बार B रख दिया, यहाँ पे B रखा और यहाँ पे A4 की वैल्यू रखी। A4 की जितनी वैल्यू थी, कितनी थी? 4 वैल्यू थी, तो 1 2 3 4 और साथ में A4 भी लगाना है। एक Z का प्रोडक्शन था जो नहीं था, तो यहाँ पे भी A4 की वैल्यू पुट की 4 बार और 4 बार यहाँ पे पुट की, तो 8 प्रोडक्शन हो गए। तो देखिए Z के 8 प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now this is the final answer. अब सारी ग्रामर को देखिए, क्या ग्रामर आपकी GNF में है? यस मैम। सबको क्लियर हो गया ये? सबको समझ में आ गया? ठीक है, यदि आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने भी आपको बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड,
convert the given grammar into the GNF. S tends to AA, small a, and A tends to SS, small GNF बनाना है। तो देखिए आपकी फर्स्ट सेकंड स्टेप तो नहीं होगी। कौन कौन सी स्टेप आपकी स्किप हो गई? नल प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और ग्रामर आपकी CNF में है। ठीक है, तो आप सीधे लेफ्ट रिकर्जन से शुरू करें। अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन कहाँ पर है? दोनों में है, तो आप इसको रीनेम कर दीजिए। एस को ले लीजिए A1 और ए को ले लीजिए A2। ग्रामर क्या आई बताइए? A1 tends to A2 A2 A1 tends to A2 A2 A A and A2 tends to A1 A1 B A2 tends to A1 A1 B। अब आप देखिए J ग्रेटर देन I किसमें नहीं है? A2 में। सेकंड में नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही लिख लीजिए और यहाँ पर आप A1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। A1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पहले A1 को एज इट इज लिखिए। A1 तो हमारा है A2 A2 A, और A2 टेंस टू बताइए। A2 टेंस टू, इसे कॉपी पे भी सॉल्व करते जाओ। बोलो A2 टेंस टू A2 A2 A1 A2 A2 A1 और A1 A1 B और B। अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन कहाँ आ गया? ये आ गया लेफ्ट रिकर्जन। yes मैम। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं। तो पहले A1 वाले प्रोडक्शन तो एज इट इज लिख लीजिए। A1 टेंस टू A2 A2 A, और A2 टेंस टू, बोलो जल्दी फटाफट A2 के प्रोडक्शन बोलो। A2 के प्रोडक्शन बोलो। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करके आंसर बताइए। बोलो आंसर। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद क्या आया? केतन, तुम सबको आज मैं एब्सेंट करूंगा, मत बोलो। तुम मेरे को टेस्ट कर मैम रहे हो इसमें क्या? नहीं मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कर रहे हैं मैम। बाकी लोगों से मैं पूछ रही हूँ, बाकी लोग टेस्ट कर रहे हो क्या, या इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि इस बार भी हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे? गर्ल्स, इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करके बताइए जो मैं प्रोडक्शन बोल रही हूँ उसका। गधों की तरह मत बैठिए यहाँ पर, या तो मीटिंग को लीव कर दीजिए आप लोग।
एंड में मेरे से कोई नोट्स मांगेगा तब मैं बताऊंगी मैं आप सबको। मैम पहले तो इसे मैम ऐसे का ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद बहुत ही घटिया क्लास है। अभी तो इन लोगों के पेरेंट्स को फोन नहीं किया, अभी जाएगा ना तब आएंगे सारे, मैडम नोट्स भेज दीजिए प्लीज। अब मैं वेट करती हूँ किसका मैसेज आता है मेरे पास। बोलिए टेंस टू A1 B, ये ना यहाँ पर रिकर्जन नहीं है, उनको एज इट इज लिखो। फिर इनके साथ एक Z का प्रोडक्शन ले लो, A1 Z2 Z2 BZ और BZ2 है। और Z2 के प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन हटा दीजिए, ये A2 हटा दीजिए, तो क्या आया A2 A1, और A2 A1 Z2। वेरी गुड, A2 A1 Z2। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका GNF में है A2, है ना। A2 आपका GNF में है। यस मैम है। अब A1 के प्रोडक्शन में A2 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप A2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो सारे तो ये भी GNF में आ GNF। जाएंगे। यस और मैम। Z2 में भी यहाँ पर भी आप A2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे भी A2 की वैल्यू, 4 बार यहाँ 4 बार यहाँ, ये भी तो GNF है Z2 के 8 प्रोडक्शन, A2 के 4 प्रोडक्शन और A1 के 5 प्रोडक्शन। इसका आंसर हमेशा काउंटिंग से चेक होता है। यदि आपकी पूरी ग्रामर में 8 और 4 12 और 5 17 प्रोडक्शन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई वेरिएबल रीनेमिंग सबके डिफरेंट डिफरेंट है। कोई रीनेम करेगा, कोई रीनेम नहीं करेगा। आंसर कैसे चेक होगा, यदि 17 प्रोडक्शंस हैं और सारे प्रोडक्शन टर्मिनल नॉन टर्मिनल की फॉर्म में है तो आपका आंसर ठीक है। A1 में A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और Z2 में यहाँ पर A2 की वैल्यू और यहाँ पर A2 की वैल्यू पुट कर दिए। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया ये? यस मैम। इस क्वेश्चन को करिए रीनेमिंग के थ्रू। सॉल्व दिस। ये ग्रामर में ना तो नल प्रोडक्शन है, ना ही यूनिट प्रोडक्शन है, और ग्रामर आपकी CNF में है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन और फोर्थ स्टेप फॉलो करनी है। इसको सॉल्व करके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस मुझे बता दीजिए कितने आए हैं, तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। रीनेमिंग के थ्रू करिएगा।
क्या आंसर आया बताइए। मैम एक्स और ए को मिला के 19 आ रहे हैं टोटल, और अगर एक्स से हटा देंगे तो 17। नहीं, सबको मिलेगी। काउंट करो यहाँ पे प्रोडक्शन टोटल कितनी है। ये 17 आ रहा है इसमें, मतलब इसको सबको मिला के 19 आएंगे। इसमें सही है 19 है। सारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल स्टार की फॉर्म में। यस मैम। ठीक है, भेजूँ मुझे मैम आपको? हाँ मुझे व्हाट्सएप। ठीक है, नाउ देवांश तुम ये देख के बताओ, मेरे ख्याल से तुम्हारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। ये थर्ड यूनिट देखो कंप्लीट हो गई है तुम्हारी यहाँ तक। मेरे ख्याल से तो हो गई, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है हमने, एक्स रे यस कुछ मैम। के, है ना। और यस यह मैम। फोर्थ यूनिट का ये भी हमने पढ़ लिया है, याद हो तो। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैम इसमें प्रोग्रामिंग भी है क्या? प्रोग्रामिंग पहले इसमें लैब थी, अब वो इस साल से लैब हट गई है। तो ठीक लैब है। थी ना, इसलिए वो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। अब तक ऑटोमेटा थ्योरी की लैब भी होती थी।